आज का सेशन 1 घंटा का ही है, ठीक है? तो इस 1 घंटा में हम लोग जो है बहुत बड़ा नहीं कुछ करेंगे, बस 5-5 श्लोक को इस तरह से सजाया गया है कि पूरे सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन में कम से कम 5 दिन एवरीडे एक-एक श्लोक जो है चैंटिंग करना है। एक-एक श्लोक अगर पूरा दिन चैंटिंग किया जाए, तो गीता का सारा जो है श्लोक धीरे-धीरे करके एक दिन याद हो जाएगा। याद ही नहीं होगा और पूरा 1 दिन अगर चैंटिंग करेंगे, तो उसका आव-भाव जो है, उसका जो निचोड़ है, उसको हम लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। तो फिर से क्या कारण है कि हर सप्ताह में शुरू करने का कारण क्या है? क्योंकि अपने ब्रेन को हम लोगों को क्या करना होता है, ट्रेंड करना होता है। हम लोग जैसा माहौल अपने ब्रेन को देंगे, अच्छा माहौल देंगे तो अच्छा संस्कार हमारे अंदर आएगा, बुरा देंगे तो बुरा आएगा और कुछ नहीं देंगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? तो वही है कि ये फिर से ये वेबिनार और इस तरह से गीता विथ आत्मयोग मेडिटेशन करने का उद्देश्य यही है, चाहे मैं हो, आप हो, कोई भी हो, अगर हम लोग अपने ब्रेन को सही खुराक नहीं देंगे, तो कैसा खुराक मिलेगा? गलत खुराक मिल जाएगा। ठीक है जी? तो 5 श्लोक पे ही आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो बीच-बीच में ही पूछ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये श्लोक पिछले एपिसोड से ही लिया गया है, लेकिन इसके बाद का जो होगा वो हमारा सारा नए-नए श्लोकों के ऊपर में हम लोग व्याख्या करेंगे। अथ च त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। आप लोग भी बोलेंगे अथ च त्वमिमं धर्मं, अथ च त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। और लाउड होके बोलिए, अथ च त्वमिमं धर्मं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ च त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बताया जा रहा है कि अगर हम लोग धर्म का काम नहीं करेंगे, अगर हम लोग धर्म का काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमसे क्या होगा? 2 ही तो कर्म है, धर्म और अधर्म। जो व्यक्ति धर्म का काम नहीं करेगा वो कहाँ फंस जाएगा? अधर्म में फंस जाएगा। इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर आप इस प्लैनेट में हैं तो इसका सराउंडिंग, इसका एनवायरनमेंट आपके ऊपर पड़ेगा ही। तो अथ च त्वमिमं धर्मं संग्राम न करिष्यसि। अगर आप संग्राम नहीं करेंगे, धर्म को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संग्राम करना पड़ेगा। संग्राम मतलब युद्ध करना पड़ेगा। दुनिया को एक सिस्टम में बांधने के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन खुद को बांधने के लिए व्यवस्था करना बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर लड़ाई किससे है? स्वयं से है। बाहर आपको लड़ाई नहीं करना है, स्वयं से सबसे ज्यादा लड़ाई करना है। तो स्वयं से लड़ाई करने के लिए जो कुछ बन पड़े आपको करना चाहिए। तो उसके लिए गीता का पाठ करना है, गीता का पाठ करेंगे, अच्छे संगत में रहना है, अच्छे संगत में रहेंगे, जो जो करना है वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि अगर आप धर्म का ये जो काम है, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपकी कीर्ति नष्ट होगी, आपकी कीर्ति नष्ट होगी और आप कहां पड़ेंगे? पाप में पड़ेंगे और आपको पाप भोगना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, अगर ये मनुष्य का जन्म मिला हुआ है हमको, और ये मनुष्य का जन्म में अगर हमारा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है वो क्या है? ध्यान। ध्यान से अपने को मुक्ति दिलाना। अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर से बैक योनि में हमारा जन्म होगा, फिर से हम लोग जहां से आए हैं वहीं हमको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे, तो फायदा क्या है? कि फिर से हमको मनुष्य का जन्म मिलेगा पुरुषार्थ करने के लिए। ठीक है? इसीलिए अर्जुन को जैसे बताया जा रहा है, वही शिक्षा हम लोगों के लिए भी है कि हम लोगों को अपने आत्मा को जानने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और इसमें समस्या क्या होगा? हमको संग्राम करना पड़ेगा। किससे संग्राम करना पड़ेगा? किससे युद्ध करना पड़ेगा? मन से। मन क्या करती है? इंद्रियों के माध्यम से हम लोगों को क्या करेगी? बार बार फंसाने का
प्रयास करेगा, बार बार काम, क्रोध, लोभ, ऐसे ऐसे कुछ व्यवस्थाएं हमारे सामने उत्पन्न करेंगी, इंद्रियां जाके उसमें अट्रैक्ट होंगी और हम वो चीज को भोगेंगे। और भोगने से क्या है, कभी भी हमारी मुक्ति नहीं होगी, जन्म पे जन्म होगा। उल्टा जन्म कौन सा हो जाएगा, बैक गियर में भी जन्म हो सकता है, कुत्ता बिलाई का जन्म हो सकता है। मनुष्य का जन्म उसी का होगा जो धर्म के मार्ग पर है। धर्म क्या है, धर्म एक ही है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपने को मोक्ष दिलाने के लिए जो जो कर्म है वही सबसे बड़ा धर्म है। क्लियर? यहाँ किसी का कोई मन में प्रश्न आया तो पूछिए। इसी को कर्म बोलते हैं सर। हाँ, यही सबसे बड़ा कर्म है जो इसके लिए, बाकी सुबह उठ के ब्रश करना, खाना पीना, ये भी कर्म है, लेकिन इसके लिए कर्म है। वो सांसारिक कर्म आध्यात्मिक कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये शरीर को आप आध्यात्म के लिए, ध्यान के लिए बैठा रहे तो इस शरीर को फिट रखने के लिए आपको इसको साफ करना पड़ेगा, इसको भोजन देना पड़ेगा और इस भोजन के लिए आपको उपार्जन करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से ये सारा क्रिया हो, ये ध्यान से शरीर का सफाई हो। किस ध्यान से, कि ये शरीर को हमको मोक्ष दिलाना है, इस शरीर के माध्यम से हमको मुक्ति पाना है, इसलिए इस शरीर को क्या देना पड़ेगा, सफाई देना पड़ेगा, इसलिए इस शरीर को न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, इसलिए ये न्यूट्रिशन को लाने के लिए हमको उपार्जन करना पड़ेगा, अर्निंग करना पड़ेगा। दैट्स इट। ये उद्देश्य होना चाहिए, तब आपका जीवन सफल होगा, तभी आपका जीवन सफल कहा जाएगा। और दूसरा कुछ नहीं। और कोई प्रश्न?